नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर कुशल जैन। क्या आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अर्थशास्त्र आपके लिए एक जटिल विषय है? तो फिर घबराएं नहीं। यह वीडियो श्रृंखला अर्थशास्त्र आसान भाषा में आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको अर्थशास्त्र विषय के बारे में कुछ समझाना शुरू करूं, इसके पहले मेरी कुछ बातें ध्यान से समझिए। आप किसी भी विषय से जुड़े हो, सामान्य जीवन में आर्थिक जगत का महत्वपूर्ण योगदान है। बिना अर्थ के जीवन अपूर्ण है, इसलिए आपको किसी परीक्षा में बैठने से पहले अर्थशास्त्र की समझ जरूरी है। तो सबसे पहले समझें अर्थशास्त्र किस सिद्धांत पर काम करता है, इसे आसान भाषा में समझें। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कई आधारभूत सिद्धांतों पर काम करती है, जिनमें प्रमुख हैं आर्थिक चयन का सिद्धांत या संसाधन की सीमितता का सिद्धांत, संसाधनों की कमी का नियम स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। संसाधन सीमित होते हैं पर मानव की इच्छाएं अनंत होती हैं, इसलिए इसका कुशल प्रबंधन जरूरी होता है। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जो यह बताता है कि लोग, सरकारें और कंपनियां कैसे अपनी असीमित जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित संसाधनों जैसे पैसा, समय और कच्चा माल का उपयोग करती हैं। अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा मकसद चुनाव करना है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने सीमित संसाधनों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं। आप या तो उनसे एक अच्छी किताब खरीद सकते हैं या दोस्तों के साथ सिनेमा जा सकते हैं। अर्थशास्त्र हमें यह समझने में मदद करता है कि इन दोनों विकल्पों में से कौन सा आपके लिए सबसे फायदेमंद है। एक छोटे से उदाहरण से इसे और बेहतर समझा जा सकता है। सोचिए एक किसान है जिसके पास 1 एकड़ जमीन है। वह इस जमीन पर या तो गेहूं उगा सकता है या फिर चावल। संसाधन उसकी जमीन है, वह उसे चुनाव करना है कि वह गेहूं या चावल किसकी खेती करें। अब किसान को यह तय करना है कि किस फसल में उसे ज्यादा फायदा होगा। अगर गेहूं की बाजार में कीमत ज्यादा है और उसकी खेती में कम लागत आती है, तो अर्थशास्त्र के हिसाब से उसके लिए गेहूं उगाना ज्यादा फायदेमंद होगा। अर्थशास्त्र इसी तरह के फैसलों का अध्ययन करता है, चाहे वह एक किसान के लिए हो या एक बड़ी कंपनी के लिए या फिर किसी देश की सरकार के लिए। यह हमें सिखाता है कि कैसे सही चुनाव करके हम अपने संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं। अर्थशास्त्र के प्रकार अर्थशास्त्र को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें हम छोटे स्तर पर चीजों का अध्ययन करते हैं, जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार या एक कंपनी। ये इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि एक कंपनी किसी सामान का दाम कैसे तय करती है या एक व्यक्ति अपनी आमदनी कैसे खर्च करता है। समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें हम बड़े स्तर पर चीजों का अध्ययन करते हैं, जैसे पूरे देश की अर्थव्यवस्था। यह मुद्रास्फीति, महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान देता। कुछ और नियम भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे अर्थशास्त्र में मांग व पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग तथा उपलब्धता आर्थिक संतुलन निर्धारित करते हैं। अन्य नियम है उपयोगिता ह्रासमान नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। किसी वस्तु की अधिक मात्रा मिलने पर मिलने वाली संतुष्टि धीरे धीरे कम हो जाती है। यह नियम कीमत निर्धारण, उपभोक्ता संतुष्टि व अन्य कई बातों के लिए जिम्मेदार है। उत्पादन के क्षेत्र में श्रम विभाजन का नियम, डिवीजन ऑफ लेबर, उत्पादन प्रक्रिया को छोटे छोटे कार्यों में बांटना कार्य क्षमता बढ़ाता है। स्पर्धात्मक लाभ का नियम, लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, व्यापार दोनों पक्षों के लाभ के लिए होता है। आर्थिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, आर्थिक स्वतंत्रता से ही समृद्धि संभव है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था एक चक्रीय प्रणाली है जिसमें परिवार, व्यवसाय, सरकार, वित्तीय संस्थान और बाहरी क्षेत्र उत्पादन
उपभोग, व्यापार आदि के माध्यम से परस्पर क्रिया करते हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में प्रमुख स्कूल जैसे क्लासिकल और कीनेसियन भी विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित हैं, जो बताते हैं कि बाजार और सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए। इस प्रकार अर्थव्यवस्था कई आर्थिक सिद्धांतों और नियमों के समन्वय से संचालित होती है, जो ये समझने में मदद करते हैं कि संसाधनों का उत्पादन, वितरण और उपभोग कैसे होते हैं और किस प्रकार आर्थिक संतुलन बनाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे राष्ट्रीय आय, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति की बात करेंगे। और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।